हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आप जानते हैं कि 10 दिसंबर से रिलीज़ हो जाएगा। एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, इसके रिगार्डिंग पहले से ही मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। आप वहां से जाकर सारे गाइडेंस, सिलेबस, फिर उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इन सभी को आप डिटेल में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एसएससी सीबीटी बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। हर किसी का टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग होता है। यदि आप अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं, अभी अभी तैयारी में लगे हैं, तो जेन्युइन सी बात है कि आप कोचिंग क्लासेस भी कर रहे होंगे। तो यदि आप कोचिंग क्लासेस करते हैं तो कोचिंग क्लासेस को पढ़ाई के टाइम में इंक्लूड ना करते हुए उसके अलावा आपका क्या रूटीन होना चाहिए। वैसे तो कौन सा टाइम टेबल आपके लिए सूटेबल होगा ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने अनुसार जो मेरा टाइम टेबल रहा है पढ़ाई के दौरान, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान, उसे मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह उठने की आदत लगानी चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी का यदि आप पैटर्न को देखेंगे तो उसमें रनिंग भी होता है। तो मेरे ख्याल से जब आप तैयारी शुरू करें तो शुरू से ही आप रनिंग का हल्का हल्का प्रैक्टिस जारी रखें, ताकि आगे चलकर फिर आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। तो सुबह सबसे पहले आप सुबह उठने की आदत लगाइए। अभी ठंड का समय है तो नहीं भी तो 4:40 तक आपको उठ जाना चाहिए। सुबह में 4:30 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे उठने के बाद आप वॉक के लिए जा सकते हैं। वॉक का मीन्स होता है जॉगिंग, यानी कि आप यदि शुरुआत ही कर रहे हैं तो धीरे धीरे दौड़िए, एकदम हल्का हल्का दौड़ कर शुरू करिए। उसके बाद जब आपका मतलब कि सांस फूलना, इस तरीके का प्रॉब्लम जब आप दौड़ते हैं, पैर में दर्द होना, इन सभी से जब आप हल्का हल्का हैबिचुअल हो जाएंगे तब फिर आप तेज़ रनिंग शुरू करिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 4:30 में आप उठिए और उसके बाद आप रनिंग करने जाइए, यानी कि जॉगिंग के लिए जाइए। जॉगिंग से जब आप वापस आते हैं तो फिर फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होकर कुछ खा लीजिए, खाना पीना कर लीजिए। यदि उसके बाद आपको कोचिंग क्लासेस जाना है तो आप कोचिंग क्लासेस जा सकते हैं। यदि आप एसएससी जीडी का सिलेबस देखेंगे, ऑनलाइन एग्जाम का, सीबीटी बेस्ड एग्जाम का, तो आप देखेंगे कि 4 सेक्शन से आपका सवाल पूछा जाता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साथ में हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। मेरे ख्याल से जो मैंने अप्रोच अपनाया है हमेशा, कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 2 घंटा का समय देना चाहिए। यानी कि मैथ्स का यदि हम क्लास मतलब कि पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा का समय मैथ्स को, उसके बाद रीजनिंग को, फिर जीके जीएस को, और लास्ट में हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आप सबसे पहले चूज़ कर लीजिए कि आप इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे या फिर हिंदी के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। वो आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार चूज़ करिएगा, किसी और के कहे अनुसार नहीं कि इंग्लिश का पेपर इजी आता है या हिंदी का पेपर इजी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दोनों का पेपर का लेवल लगभग सेम ही रहता है। आप जिसकी तैयारी करना चाहते हैं उसी की तैयारी करिए प्रॉपर तरीके से, और उसी पेपर को आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करिए। तो यदि देखा जाए तो 8 बजे तक आप पूरा फ्रेश हो जाते हैं। 8 से 10 आप सबसे पहले मैथ्स को दे दीजिए। मैथ्स को देने के बाद इसके बाद आप 2 घंटा रीजनिंग को दे दीजिए। कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार यदि आप बैठे हैं पढ़ने के लिए तो 2 घंटा 4 घंटा टिकना ज़रूरी है। शुरुआत में 2 घंटा पढ़ना भी बहुत कठिन होता है, तो ब्रेक लेना सीखिए। ब्रेक आप कैसे ले सकते हैं, तो 45 मिनट आप पढ़िए, पूरे फोकस के साथ पढ़िए, और 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। फिर 45 मिनट आप पढ़िए, फिर 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बीच में आप क्या कर सकते हैं, तो बाहर घूमने मत जाइए, क्योंकि जब आप बाहर घूमने जाएंगे तो कुछ दोस्त यार मिल जाएंगे, कुछ रिलेटिव मिल जाएंगे, तो उनसे बात करने में आप व्यस्त हो जाएंगे। तो बाहर मत घूमने जाइए, आप अपने ही जहाँ आप बैठे हुए हैं वहीं से उठकर घर में थोड़ा घूम लिए, कुछ खा लिए, पी लिए, ये सारे काम आप कर सकते हैं। इससे क्या है ना कि 45 मिनट्स जब आप काम पढ़ लेते हैं उसके बाद आपका बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और फिर जब आप पढ़ने जाते हैं तो उसी एनर्जी के साथ फिर आपका मन पढ़ाई में लगता है। 2-2 घंटा का समय इनफ होता है। आप दीजिएगा तो बहुत आसानी से, अभी से लेकर ये 6-7 महीने तक आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं कि 2-2 घंटा का समय चारों विषय को आप दें, तो 8 घंटा का समय आप इसको दे दीजिए। इसके अलावा कोचिंग क्लासेस जहाँ भी आप कर रहे हैं या किसी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे भी आप साथ ही साथ करते चलिए। इसके अलावा आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको
उसकी किताब को भी आप ले लीजिए। किताब को लेने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि सवाल क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। देखिए, टाइम टेबल तो अपने अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करिए। बाय द वे, मैंने अपने अनुसार टाइम टेबल बता दिया है, आप किसी भी तरीके से अरेंज करिए अपने टाइम को, लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटा का समय आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। एसएससी जीडी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।